कल सुना था तू अस्पताल गई थी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ बताऊँ रेशमा, मेरे घर वाले को 3 महीने से बुखार आता जाता है, इसीलिए पहले जाके अस्पताल जांच करवा के लाई उनको। ये अच्छा किया अस्पताल ले गई। आजकल बहुत लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनको थोड़ा बुखार या कमजोरी रह रही है। अरे सलोनी भी बोल रही थी उसको थोड़ा भी घर का काम करे ना तो थकान आ जाती है। अच्छा वो उसकी लड़की उसके साथ है तो कैसे घर संभाल पाती ना अकेले। दीदी आजकल हमको भी बहुत थकान सा होता है। क्यों, क्या हुआ तुझे? अब दिन रात घर में पड़े रहेंगे तो थकान तो होवे करेगा ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हर वक्त मजाक करता रहता है तू। चलो मीटिंग में लेट हो रहा है। ओ रजतवा, कहाँ रे, सुबह चाय पीने भी नहीं आए? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ मनोज भैया, क्या करें। हाँ। परेशानी तो है, अब तो कोई काम ही नहीं है, क्या करें। दोनों बच्चों को किशन और जयराम के बच्चों के साथ कोलकाता भेज दिया। भेज भी दिए? हाँ, अब बड़ा वाला 11वीं पास है, अब उसको कोई ऑफिस में काम मिल पाएगा? मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजत थोड़ा सब्र रखो, चलो मीटिंग चलते हैं। चलिए आओ। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। हाँ तो आप क्या कह रही थी? कोविड के कारण लोगों को बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है। हाँ तो मुझे रामपुर की आशा दीदी ने बताया था, उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें कोविड से सही होने वाले कुछ लोगों को, मतलब सभी लोगों को नहीं, उनमें से कुछ लोगों को कमज़ोरी होती है, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं जिन्हें ठीक होने में महीने 1.5 महीने लग सकते हैं। गनीमत मानो कि तुम लोग ठीक हो और अपने घर का काम कर पा रही हो। जिसे भी किसी भी तरह के लक्षण हो ना, उसे तुरंत जाकर के अस्पताल में दिखाना चाहिए, ठीक, ताकि बीमारी को जल्द से जल्द सही किया जा सके। हाँ दीदी, पर ये मरी बीमारी जाने कब पीछा छोड़ेगी। अब हम लोगों के पास तो बेटी के ब्याह के लिए भी जो कुछ पैसा था वो भी खत्म हो गया, और भैया कहता है कि जो कुछ बचा है भाई से जल्दी शादी कर दे, नहीं तो फिर बाद में वो भी खत्म हो गया तो फिर कैसे कर पाएंगे शादी, बताओ। ये बात सही कही है आसमा ने, आजकल तो शादियां सस्ते में हो रही हैं। क्या बात कर रही हैं? साजिया अभी छोटी है, 9वीं कक्षा में है वो। अरे दीदी, हम भी तो यही चाहते थे कि कम से कम 12वीं तक की तो पढ़ाई पूरी कर ले, पर अब करें भी तो क्या करें। अब ना तो स्कूल ढंग से चल रहे हैं और ना ही पढ़ाई ढंग से हो रही है। सालनी जीजी कभी ना कभी बेटी की शादी तो करानी ही है ना। हम तो शाजिया से भी छोटे रहे जब हमार विदाई हुई गवा। हमको सजने धजने नवा कपड़ा पहनने का बहुत शौक था, पर हमें आज भी याद है कि हम सिर्फ 16 बरस में पेट से थे जब हमारा गर्भपात हो गया। ऊपर से ईटा भट्टा में काम, बहुत मुश्किल से गुजरा था समय तक। सोचते रहते थे कि काश हम भी पढ़ लिख लिए होते। अरे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, उसी समय हमने अपनी बिटिया अनीता की शादी कर दी थी। तब वो 11वीं में पढ़ रही थी, अचानक उसके पति का जॉब चला गया, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। अब हम क्या करें, यह हमारी समस्या थोड़ी, अब ये उनकी समस्या है। ऐसे कैसे बोल सकती हो बहन? माना कि सबका कठिन समय चल रहा है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि समय के पहले ही बच्चों की शादी करवा दे। देखो बहन, शादी कब हो, बच्चे कब हो, इन सब का एक समय होता है। उसे भी थोड़ी सियानी समझदार होने की ज़रूरत है। उन पर और बोझ बढ़ाकर, कमज़ोर और बीमार बनाकर क्या फ़ायदा। अपना समय भूल गई, क्या क्या नहीं झेला हम लोगों ने। कौन जाने हमारे पति को नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ये महामारी में हम बच पाएंगे या मरेंगे, कोई ठिकाना है? ये सब का जवाब तो नहीं है हमारे पास, पर जब हम मास्टर जी की बेटी को देखते हैं, जब वो हमारी अर्चना ऊ की बेटी को देखते हैं जो नर्सिंग का कोर्स कर रही है, ट्यूशन चला रही है, तब हमारे मन में ख्याल आता है कि हम लोगों को भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हम सभी को सोच विचार के फैसला लेना चाहिए। अरे सुनो, जया बता रही थी जो पैसा उसने अपने बेटे को भेजने में लगाया था ना, वो अभी तक भेज नहीं पाया है। अरे जो सोच के गया था वो बेचारे को आधी पगार मिल रही है, अब उसका रहना खाना सब है ना, तो वो कहाँ से भेज पाएगा पैसा। लो कर लो बात,
आमदनी अठन्नी और खच्चा रुपया। फिर बेचने का क्या फायदा हुआ बताओ? कुछ ना हुआ। अरे जानकी बता रही थी उसका लड़का तो दिन रात मोबाइल में चिपका रहता है, और अभी लॉकडाउन खुला है तो दिन रात ताश खेलता है या दोस्तों के साथ बाहर घूमता है। घूमेगा नहीं तो क्या करेगा। नमस्ते नमस्ते। अब बच्चों को दिन रात घर में बैठने पर भी तो मजबूर नहीं कर सकते ना, घूमने दो थोड़ा। ताऊ जी, हमारा जो बेटा है सोनू, वो नाके पे महावीर मिष्ठान भंडार है ना, वहाँ पर नौकरी पे लग गया। दिन भर काम करके शाम को घर आता है थका हारा, पर दूसरे दिन काम पर जाने से पहले हर रोज पढ़ाई करता है बिना चुके। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि पढ़ लिख कर ही अच्छी नौकरी मिल सकती है। पर सोनू को पूरा यकीन है, उसे कुछ कर दिखाने की उम्मीद और हौसला है, तो बस हम सब उसका साथ दे रहे। देखो ये जो पिछला साल 1.5 साल का समय गुजरा है ना, हाँ बहुत भयानक समय था जी, बहुत भयानक। ऐसी महामारी न कभी किसी ने देखी न सोची जी। कितने लोग मारे गए। तो गनीमत है चाहे जैसे हो हम सब बच गए। वो 2005 की बाढ़ का याद है तुम्हें? हमारा वो पुराना घर जिसमें हम 2 पीढ़ियों से रह रहे थे, बाढ़ में बह गया। सारा सामान भी बह गया, सब तहस नहस। ये बिट्टू और ये राजू, ये तो तब गोद में ही थे, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे, मेहनत की, और देखो आज घर फिर खड़ा हो गया है? सही बात है ताऊ जी। वैसे आज आपस में बातें करने से मन थोड़ा हल्का हो गया। जी तो। वैसे ऐसी बातें होती रहनी चाहिए, हैं? बात करने से ही तो हौसला बनता है, क्यों दीदी? बिल्कुल, बात करने से ही तो एक दूसरे की समस्या का पता चलता है, और जब समस्या का पता चलेगा तभी तो हम उसका उपाय कर पाएंगे। सही। देखो, एक दूसरे से हौसला मिलता है जो हमें बच्चों का भविष्य सुधारने में मदद करता है। अब कल से स्कूल खुलने वाले हैं और आप सबको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वापस स्कूल जा सके। जब मैं अनीता जी की बेटी को देखती हूँ ना, नर्सिंग का डिप्लोमा लेते हुए, ट्यूशन्स लेते हुए, तो मुझे ऊर्जा मिलती है, एक उम्मीद दिखाई देती है। दीदी, मुझे लगता है कि हमें हर एक बच्चे के माता पिता से बात करने की आवश्यकता है। उन्हें ये बात समझानी होगी कि बच्चियों के जल्दबाजी में शादी कर देने से और बच्चों को मजदूरी पर भेज देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, उल्टा उनके आने वाले भविष्य का नुकसान होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। कौन सा दाऊ जी? वैक्सीनेशन लगाने का, टीकाकरण, और अपने गांव में वैक्सीनेशन का कैंप भी लगवाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी, क्यों ना हम एक लिस्ट बना दे, अगली मीटिंग में वो मुद्दे पे बात कर सकते हैं। ये बढ़िया, ये बढ़िया। लिस्ट तैयार है। कहाँ है? बड़ी छोटी लिस्ट है।